अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। ये शेर राज्यसभा में कांग्रेस लीडर और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने सदर जमहूरिया की तकरीर पर शुक्रिया की तजवीज के दौरान अपनी बात का आगाज करते हुए पढ़ा। इसके बाद उन्होंने तकरीबन 5 मिनट की तकरीर के दौरान मोदी हुकूमत की बकाया उधेड़ कर रख दी। खास तौर से इमरान प्रतापगढ़ी ने अमृत कौल को तनकीद का निशाना बनाया और मोदी हुकूमत की नाकामियों को मुल्क के सामने रख दिया। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह खिताब किया था, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही। उन्होंने अपनी तकरीर शुरू करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का त्यौहार यानी कि इंतखाब गुजर चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाले वजीर आजम अब अपनी पथराई हुई आंखों के साथ ये जायजा लेने में लगे हुए हैं कि आखिर कसर कहाँ रह गई। सभी कोशिशें की गई, जुबानी अखलाकियात को तार तार किया गया, एक पूरी कौम को तरअंदाज बताया गया। मछली, मंगलसूत्र, भैंस से होते हुए मुजरा जैसे लफ्जों से तकरीरों को सजाया गया। मुंतखब वज़राए आला को जेल भेजा गया। महाराष्ट्र में सियासी पार्टियों को तोड़ा गया, उनसे सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो या एनसीपी हो। अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। इसके बाद मोदी हुकूमत इंतखाब लड़ने के लिए अवाम के दरबार गई, लेकिन वाह रे अवाम, उसने जाहिर कर दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर राज्यसभा में बहस का जवाब दिया। इस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने उनकी बातों पर एहतजाज किया और वॉकआउट करके ऐवान से बाहर चले गए। बादशाह मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमने ऐवान से वॉकआउट किया क्योंकि वज़ीर आज़म शुक्रिया की तहरीक का जवाब देते हुए गलत बयानी कर रहे थे। झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना और सच के खिलाफ बात करना उनकी आदत है। कांग्रेस सदर और राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने आइन नहीं बनाया, वो इसके खिलाफ है। मैं सिर्फ ये वाजे करना चाहता था कि कौन आइन के हक में है और कौन इसके खिलाफ है। आरएसएस ने 1950 में अपने तर्जुमान ऑर्गेनाइजर में लिखा था कि हिंदुस्तान के इस नए आइन की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी हिंदुस्तानी नहीं है। इसमें हिंदुस्तान की कदीमी तारीख के बारे में कुछ नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज क़वानीन दुनिया की तारीफ की वजह है। मनीष सिसोदिया और के कविता को दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस से मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत से एक बार फिर झटका लगा। रोज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया और बीआरएस लीडर के कविता की अदालती तहवील में 25 जुलाई तक तौसी कर दी है। दोनों लीडरों को राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। मनीष सिसोदिया और कविता की अदालती हिरासत खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत में अब ईडी से मुतल्लिक अहम मामले की समाअत 25 जुलाई को होगी। इस मामले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी हिरासत में है, जिन्हें गुज़िश्ता माह जमानत भी मिल गई थी, मगर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में आम आदमी पार्टी के कई लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ में सैकड़ों अफराद के हलाक होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुफाद आमी की अर्जी दायर करके हाथरस भगदड़ की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में 5 रुकनी माहिरीन की कमेटी बनाने की हिदायत जारी करने का मुतालबा किया गया। ख्याल रहे कि मंगल की शाम सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से अब तक 121 लोगों की जान जा चुकी है और 28 लोग जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। 20 से ज्यादा अफराद लापता भी बताए जा रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह भगदड़ उस वक्त मची जब सत्संग खत्म होने के बाद पैरोकारान में बरकतें और भोले बाबा के कदमों की खाक हासिल करने के लिए होड़ लग गई। बारिश के बाद कीचड़ और गड्ढे की वजह से कुछ लोग गिर गए। हुजूम उनके ऊपर से गुजरता रहा और वह फिर उठ नहीं सके। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के आरएसएस व बीजेपी पर दिए गए बयान के खिलाफ गुजरात में बीजेपी के कारकुनान ने एहतजाज किया। इस दौरान कारकुनान मुश्तइल हो गए और अहमदाबाद में कांग्रेस के दफ्तर पर हमला भी कर दिया। एहतजाज करने वालों ने कांग्रेस के दफ्तर पर पत्थर फेंके, जिस पर अपोजिशन लीडर व कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, गुजरात कांग्रेस के दफ्तर पर हुआ बुज़दिलाना और पुरतशद्दुद हमला बीजेपी और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को मजीद पुख्ता करता है।
तशद्दुद और नफरत फैलाने वाले बीजेपी के लोग हिंदू मजहब के बुनियादी उसूलों को नहीं समझते। अक़वाम मुत्तहिदा की 78वीं जनरल असम्बली ने चीन की जानिब से AI मसनवी ज़हानत की सलाहियत को बढ़ाने के हवाले से पेश की गई बैनुल अक़वामी ताउन से मुताल्लिक़ एक करारदाद मंजूर कर ली। इस करारदाद पर 140 से ज़ायद ममालिक ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत की है। करारदाद में कहा गया है कि AI को तैयार करते वक्त इंसानों को तरजीह देने, भलाई के लिए तरक्की करने और आवाम को फायदा पहुंचाने के उसूल को बरकरार रखा जाना चाहिए। बैनुल अक़वामी ताउन और ठोस कार्रवाई से खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक अपनी AI सलाहियतों को बढ़ाने और आलमी हुक्मरानी में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी और आवाज को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये एक खुला, मुनसिफाना और गैर इम्तियाजी कारोबारी माहौल पैदा करेगा और बैनुल अक़वामी ताउन में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकजी किरदार की हिमायत करेगा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने टोल टैक्स के हवाले से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब जितना सफर इतना ही टोल अदा करना होगा। मरकजी वजीर के मुताबिक GPS और सैटेलाइट पर मबनी इस नए टूल सिस्टम का पहला मरहला 3 माह में शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आलूदगी को कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को तरजीह देने का भी ऐलान किया है। मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट व शहरा नितिन गडकरी ने मुल्क में नकल व हमल से मुतालिक एक रोड मैप भी पेश किया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला आलूदगी है। ये फजाई आलूदगी, आबी आलूदगी और जमीनी आलूदगी तीनों है। हमारी अवलीन तरजीह आलूदगी को कम करना है। दिल्ली के बारे में उन्होंने कहा है कि आलूदगी को कम करने के लिए दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पेपर लीक पर बहस सड़कों से पार्लियामेंट तक शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के रुकन राज्यसभा राघव चड्ढा ने राज्यसभा में NEET, नीट और दीगर मुसाबिकती इम्तिहानात के लीक होने का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक्स और बेज़ाब्तगियों की वजह से मुल्क के 35 लाख बच्चों का मुस्तकबिल तारीख है। उन्होंने पेपर लीक केस को मुल्क का दूसरा IPL करार दिया है। आम आदमी पार्टी रहनुमा राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कहा कि हमारे मुल्क में 2 तरह के IPL चल रहे हैं। एक गेंद और बल्ले का खेल है जिसे इंडियन प्रीमियर लीग कहा जाता है और दूसरा इंडियन पेपर लीग है जिसमें मुल्क के लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। इसके तहत तलबा के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के बजाय उन्हें बर्बाद करने का काम किया गया। हॉथर्स में सत्संग के दौरान भगदड़ से 100 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में पुलिस की तफ्तीश और कार्रवाई जारी है। ऐसा लगता है कि पुलिस इस मामले की तेजी से तहकीकात कर रही है। शायद खबर के मुताबिक इस सिलसिले में पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर और दूसरे मुंतजमीन के खिलाफ इंडियन जस्टिस कोर्ट BNS 2023 की दफा 105, 110, 126, 223 और 238 के तहत FIR दर्ज की है। देव प्रकाश को भोले बाबा का चीफ खादिम बताया जाता है। ये FIR हाथरस के सिकंदर राव थाने में 2024 2 जुलाई को रात तकरीबन 10:18 पर दर्ज की गई है। ये FIR ब्रजेश पांडे नामी शख्स ने दर्ज कराई है। चीफ सेवादार या चीफ खादिम देव प्रकाश जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है हाथरस के सिकंदर राव के दामादपुरा में रहते हैं। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून ने मामूल की तारीख से 6 दिन पहले पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बकाया हिस्सों में आगे बढ़ गया है। उसने 8 जुलाई की आम तारीख के बरअक्स 2 जुलाई 2024 को ही पूरे मुल्क का अहाता कर लिया था। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की कि मानसून के मजबूत होने की वजह से जुलाई में मुल्क में औसतन से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। मानसून 30 मई को मुकर्ररा वक्त से पहले केरला और शुमाल मशरक में पहुंच गया था, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी रफ्तार सुस्त रही। इसकी वजह से शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में शदीद गर्मी की लहरें उठी और मगरबी बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तवील खुश्की की सूरत हाल रही। IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि मुल्क में 11 जून से 27 जून तक मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर मामूल से कम बारिश हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट NEET नीट के पेपर लीक मामले में नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का यकीन दिलाते हुए कहा है कि हुकूमत इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए इंतहाई संजीदा है। सदर के खिताब पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लोकसभा में कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने खिताब में नीट इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों के मामले का जिक्र किया
اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ملک کے ہر نوجوان اور طالب علم کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے بہت سنجیدہ ہے۔ حکومت کی جانب سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کے مستقبل سے کھلواڑ کرنے والوں کو ہرگز بخشا نہیں جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔